मित्रबंधु नमस्कार। मैं कमलेश झा एक आलेख भगवान बराह और वर्तमान कलयुग के तारनहार को लेकर उपस्थित। मानव इतिहास के आध्यात्मिक आयाम को यदि किसी सूत्र में बांधा जाए तो भगवान का अवतरित होकर धर्म की रक्षा करना। सृष्टि के प्रारंभ से ही जब जब अधर्म बढ़ा तब तब भगवान ने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर जगत का उद्धार किया। जब जब धरती पर अन्याय बढ़ा, जब जब मानवता का संतुलन डगमगाया, तब तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर लोगों में अलख जगाया। इन्हीं अवतारों में से बराह अवतार एक ऐसा तेजस्वी, पराक्रमी और अलौकिक रूप जिसने सृष्टि को विनाश के कगार से वापस खींचा। यह अवतार केवल पौराणिक नहीं, समग्र मानवता के लिए अमर संदेश है। बराह अवतार धरती के पुनरुत्थान का अद्वितीय प्रतीक। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर इसके अस्तित्व को संकट में डाल दिया था, तब भगवान विष्णु ने बराह अवतार लिया और यह अवतार केवल युद्ध नहीं था बल्कि यह संदेश था, सृष्टि चाहे कितनी भी डगमगाए, धर्म अंततः उठकर उसे संवार देता है। विशालकाय बराह रूप में उन्होंने दैत्य का संहार किया, पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उन्हें पुनः अपनी कक्षा में स्थापित किया। यह एक कलातीत संदेश है। जब जब धरती संकट में होता है तब तब दिव्यता उसे हस्तक्षेप करती है। हिरण्याक्ष का तांडव चरम पर था। जल थल व्याप्त उस महान रूप ने असुरों के दंभ को चूर किया, धरा को अपने दांतों पर धारण किया और फिर से उसे अपने कक्षा में स्थापित किया। यह दृश्य किसी युद्ध कथा से अधिक एक दिव्य घोष था। सृष्टि पर आने वाले हर अंधेरे का अंत निश्चित है। आज कलयुग का संकट नया और तारनहार की खोज। कलयुग में ना तो हिरण्याक्ष जैसा कोई दैत्य है, ना ही पृथ्वी को कोई भौतिक रूप से पाताल में ले जाने की कोशिश कर रहा है, परंतु लालच, अज्ञान, क्रोध, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, वातावरणीय संकट, मानवीय तनाव, सच्चाई से दूर होती मानवता, ये सब मिलकर आज के पृथ्वी को संकट में ले जा रहे हैं। मानव के भीतर का धर्मबोध मानो पाताल की ओर खींचा जा रहा है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या आज भी कोई तारनहार आएंगे? उत्तर स्पष्ट है, हाँ, तारनहार आज भी आएंगे, या तारनहार आज भी हैं पर उनका स्वरूप बदल गया है। आज का असली युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों, आदर्शों और चरित्र से लड़ा जा रहा है। यही वह काल है जहां बराह अवतार का संदेश दुगुनी शक्ति के साथ प्रासंगिक होता है। उठो, अपनी आत्मा की धारा को पहचानो और इसे डूबने मत दो। आज का तारनहार बाहरी नहीं, भीतर से निकलने वाला बराह है। हमारे भीतर छिपी चेतना, साहस, नैतिक बल और सत्य की रक्षा वाली शक्ति ही बराह है। कलयुग का बराह कौन? वह आत्मबल जो हमें गलत के विरुद्ध खड़ा करता है, वह विवेक जो भटकाव के अंधकार को दूर कर उसे बाहर खींचता है, वह मानवता जो जीवन को पुनः संतुलित करती है, वह धैर्य जो हमें संकट में टिकाए रखता है, वह प्रेम और करुणा जो समाज को जीवित रखता है, जो अन्याय देखकर मौन नहीं रहता, जो कर्म को धर्म मानकर निभाता है, जो मनुष्य मात्र में भगवान का अंश देखता है, जो सत्य की रक्षा के लिए कठिनाई से टकराता है, जो टूटती मानवता को फिर से थाम लेता है। आज जरूरत है बाहरी नहीं, भीतर के बराह को जगाने का। भगवान बराह ने जिस तरह से डगमगाती पृथ्वी को उठाया, आज हमें डगमगाती हुई मानवता को उठाना पड़ेगा। आज का तारनहार किसी अद्भुत रूप में नहीं उतरेंगे। आज प्रत्येक मनुष्य में छिपी दिव्य शक्ति ही बराह है। आज धर्म सोया नहीं, पुकार रहा है। हर मनुष्य में एक तेज है, एक दीप है जिसे जलाकर ही कलयुग का अंधकार मिटाया जा सकता है। अन्याय जितना बड़ा होगा, प्रतिकार उतना ही दिव्य होगा। हिरण्याक्ष की शक्ति भी बराह के आगे टिक ना सकी, आज का बुराई भी मानवता के आगे टिक ना पाएगा। धरती को संभालना अब हमारी जिम्मेदारी। प्रकृति संकट में है, समाज संकट में है, मानवीय भावनाएं संकट में हैं। इसे उठाने का दायित्व अब हम मानव बराह पर है। कलयुग का सबसे बड़ा तप
तीर्थ यात्रा के साथ साथ चरित्र यात्रा की जरूरत है। बाहरी मंदिर के साथ साथ भीतरी मंदिर को प्रकाशित करने की जरूरत है। धर्म की पुनर्स्थापना हर युग का सर्वोच्च कार्य है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, धर्म का अर्थ सत्य, कर्तव्य, करुणा, ईमानदारी और लोक कल्याण है। अंतर्मन की शक्ति कभी कम मत समझो। बराह रूप भले ही अनोखा हो, पर सिखाता यही है, दिव्यता किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। यहाँ तक कि सामान्य व्यक्ति में भी संकट कितना भी गहरा हो, उद्धार संभव है। हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली था, पर अधर्म का अंत निश्चय था। आज भी अन्याय बड़ा हो सकता है, पर सत्य से बड़ा नहीं हो सकता। पृथ्वी ही नहीं, चेतना को भी बचाना पड़ेगा। आज का वास्तविक युद्ध मूल्यों, पर्यावरण, संस्कारों और सद्बुद्धि को बचाने का है। आज का युग पुकार रहा है, जागो हे मनुष्य, तुम्हारे भीतर का बराह सो न जाए। अपने कर्म को तेज बनाओ, वाणी को सत्य बनाओ, मन को निर्मल बनाओ और समाज में प्रकाश बनकर खड़े हो जाओ। जिस तरह बराह ने डगमगाती पृथ्वी को उठाया, उसी प्रकार से हम भी डगमगाती हुई मानवता को संभाल सकते हैं। यह नारा आज के युग का प्रहरी है। बराह शक्ति जागे, कलयुग का तम भागे। धर्म उठेगा, अन्याय गिरेगा। राह अवतार और कलयुग का सार। यदि त्रेता में भगवान राम मर्यादा के प्रतीक बने, द्वापर में श्री कृष्ण नीति के, तो त्रेता और द्वापर से भी पहले बराह अवतार सृष्टि संरक्षक और पुनर्सृजन का शाश्वत संकेत बने। आज कलयुग में मानव को बराह अवतार का संदेश अपनाना पड़ेगा। उठाने वाले बनो, गिराने वाले नहीं। संवारने वाले बनो, बिगाड़ने वाले नहीं। संरक्षक बनो, धर्म की रक्षा करो। बराह अवतार हमें याद दिलाता है, संकट कितना भी बड़ा हो, दिव्यता हमेशा रास्ता निकाल लेती है। और आज वह दिव्यता किसी चमत्कार के रूप में नहीं, हमारे कर्म, साहस, सद्बुद्धि से प्रकट होती है। आज का तारनहार हम स्वयं बन सकते हैं, जब हम अपने भीतर के छिपे बराह को जगाते हैं। इसी वाणी के साथ मैं कमलेश झा एक बार पुनः उपस्थिति का वादा देकर आपसे विदा लेता हूँ।